यूरो अलाइन क्या होते हैं? Yes, they can tolerate the wide range of salinity. Yes, exactly. ठीक है, एग्जाम्पल बता दो जल्दी से. Salmon, yes. चलो कहां तक करवा दिया था कल मैंने? लाइट करवा दिया था, है ना. प्लांट वेराइटीज की बात कर ले अकॉर्डिंग टू लाइट. लाइट कर रहे थे. चलो depending upon light, how many type of organism are there? करवा दिया भाई. उतना सफिशिएंट है, जितना सफिशिएंट है उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, पूरा एसएसटी हो जाएगा वरना, है ना. बस इकोलॉजी ही रहने दो फिर. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट इंटेंसिटी ऑफ प्लांट वेराइटी. टू टाइप्स ऑफ प्लांट पाए जाते हैं बेटा. एक होता है आपका हेलियोफाइट, दूसरा क्या होता है आपका शीजोफाइट. एक आपका कैसा होगा, लाइट लविंग होता है, दूसरे कैसे होते हैं, शेड लविंग होते हैं. यस ऋतिका, बाहर पढ़ लेते हैं रादर देन ज्योग्राफी. ठीक है, चलो दो तरीके के लाइट इंटेंसिटी की बात करें, दो तरीके के प्लांट वेराइटी पाए जाते हैं आपके. एक होता है हेलियोफाइट, दूसरा कौन सा होगा आपका, शियोफाइट होता है. ठीक है, जो सन लविंग होते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सन लविंग है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा. ठीक है, और जो शेड लविंग होंगे यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, तो ये रिक्वायर करते हैं क्या, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट. लिख लो जल्दी से, रिक्वायर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो कैसी होगी लाइट की इंटेंसिटी, लो. लो. ठीक है, चलो अगर बात करें लाइट की, तो लाइट इज एसेंशियल फीचर फॉर व्हाट, फोटोसिंथेसिस. अच्छा, अभी तक कितने चैप्टर हो गए हैं, बताओ जल्दी से, कितने चैप्टर हो गए? कितने चैप्टर हो चुके बेटा कंप्लीट? मैम 8 चैप्टर हो गए, बहुत सारा हो गया. ठीक है, इस 8 चैप्टर में बहुत सारे टेस्ट हुए हैं तुम्हारे, है ना. कभी आज तक ऐसा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट ऐसा आया हो जो मैंने नहीं पढ़ाया हो? ऑल्दो आई एम नॉट मेकिंग योर क्वेश्चन पेपर, योर क्वेश्चन पेपर इज डिजाइन्ड बाय योर कोऑर्डिनेटर्स, है ना. क्वेश्चन पेपर दूसरे टीचर बना रहे हैं, पढ़ा दूसरे टीचर है. कभी ऐसा हुआ क्या, बताओ जल्दी से. नो मैम. रखो मैम पे. ठीक है, कहीं से भी आया, क्वेश्चंस बने तुमसे? yes, पढ़ाती हूँ वहां से आते क्वेश्चन, है ना. बनते हैं या नहीं बनते हैं? बन भी जाते हैं, है ना. दूसरी चीज, जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ वो वाले भी बन जाते हैं. ठीक है, तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया हो? फिर ये कह सकते सब पढ़ाया, है ना. तो बस नोट्स बनवाने का तरीका है कि छोटा छोटा लिखवाती हूँ, लेकिन पढ़ाया सब कुछ. बनता सब है या नहीं बनता? ठीक है, तो जितना पढ़ा रही हूँ प्रॉपर पढ़ा रही हूँ, यकीन रखो. अब 8 चैप्टर के बाद भी यकीन नहीं आ रहा है, इतने सारे टेस्ट देके फर्स्ट रैंक ला करके. 3 लोग, 4 लोग फर्स्ट रैंक ला रहे हो, फिर भी. सब पढ़ा रही हूँ. यस, नोट्स में तुम्हारे सब कुछ है. ठीक है, चलो. इट रिक्वायर्स लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट रिक्वायर्स हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, हाई इंटेंसिटी वाले हेलियोफाइट्स होंगे,
लो वाले कौन से होंगे? जियोफाइट्स होंगे। ठीक, चलो लाइट की एसेंशियलिटी की बात करते हैं कि लाइट बेटा एसेंशियल क्यों है, क्या क्या चीजें कर रही है लाइट तुम्हारी। पहला काम ग्रोथ, अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए लाइट इज वेरी एसेंशियल। रिप्रोडक्शन के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो लाइट इज एसेंशियल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपका प्लांट्स में जो होता है वो कौन सा होता है? एग्जैक्टली ओशन कौन सा होगा आपका? फोटोसिंथेसिस, है ना, इट इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, प्रोड्यूसर्स बनते हैं हमारे। दूसरा, अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट इज ऑल्सो बाय, इट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म, है ना, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा? मूवमेंट हो रहा है लाइट के डायरेक्शन में, तो निगेटिवली फोटोट्रोपिज्म होगा और पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म होगा। ये सिमरन ले लो प्रीवियस स्लाइड, नोट करके बताओ जल्दी से। डन, ठीक है। अगर मूवमेंट की बात करें तो फोटोट्रोपिज्म होता है, निगेटिवली फोटोट्रोपिज्म भी होता है आपका और पॉजिटिवली भी होता है। ठीक है, निगेटिवली फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज जाएगी, कौन होगा वो? रूट, है ना। रूट कैसे जाती है? सॉइल के अंदर, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन। शूट किधर ग्रो करता है? जिस तरफ लाइट होती है। तो फोटोट्रोपिज्म दो तरीके के होंगे, दो तरीके का मूवमेंट होगा। कौन सा? एक आपका निगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा और दूसरा कौन सा होगा बेटा? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, दो होंगे। ठीक है, निगेटिव की बात करें कौन है एग्जाम्पल? रूट्स। और पॉजिटिव की बात करें तो कौन है एग्जाम्पल? शूट। अब अगर रूट्स की बात कर ही रहे हैं तो रूट्स आपके निगेटिवली जियोट्रॉपिक है या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है? जल्दी से बताओ। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मैम, है ना। जियोट्रॉपिक क्या होता है? जो किस तरफ जा रहा हो आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, है ना, टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जियोट्रॉपिज्म है। ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट हो रहा है, फोटो मतलब लाइट की तरफ, जियो मतलब अर्थ की तरफ। ठीक है, तो रूट आपकी कैसे होगी? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगी। और अगर शूट की बात करें तो क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव। ठीक है, एक और टर्म आता है, ये सारे टर्म क्लियर स्टेटमेंट्स आते हैं बेटा, यहां से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिनोलॉजी, ठीक है, फिनोलॉजी क्या है? आपकी लीफ का फॉल होना, ठीक है, ड्यू टू लाइट। ठीक है, लीफ फॉल ड्यू टू लाइट। ठीक है, लाइट के अकॉर्डिंग लीव्स का क्या होना? सेंसेशन होना। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका मैपल प्लांट। एग्जाम्पल क्या है बेटा आपका? मैपल प्लांट। मैपल प्लांट की बात करें अगर हम, तो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होगा आपका ऑटम में, ठीक है, ऑटम में क्या होगा आपका? लीफ फॉल हो जाएगा। ऑटम में क्या होगा? लीफ फॉल। ठीक है, और स्प्रिंग में क्या हो जाएगा? लीफ रीजनरेट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लाइट लीफ का क्या हो रहा है? पैटर्न डिसाइड हो रहा है। हो सकता है तनिष्का आकाश को कोई काम हो इसलिए नहीं आया, है ना, वैसे तो रेगुलर रहता है। ठीक है, या तो नेट नहीं हो। ठीक है, डन कर लिया बेटा सबने? मैम आपने मैपल प्लांट का फर्स्ट पॉइंट के लिखा है बेटा। ऑटम में लीफ क्या होगी? गिर जाएगी। ठीक है, और स्प्रिंग में लीफ क्या होगी? रीजनरेट हो जाएगी वापस से। तो लाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा रितिका बोल रही हूँ फंक्शन में क्या है? अच्छा जी रितिका, सब पता होता है तुम लोगों को कुछ ऐसा? अच्छा बोल के गया था कि मैम को बता देना। देखो कितना रिस्पॉन्सिबल बच्चा है एकदम, है ना। ये भी बोल के गया होगा बता देना, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ये भी बोला होगा, है ना। चलो बढ़िया, डन कर लिया सबने? यस मैम। तो लोगों से तो ऑफलाइन वाले बच्चों की फीलिंग आती है बेटा, ऑनलाइन तो आती है ना। ऐसा लगते नहीं मैम यहाँ दिल्ली से बैठ के पढ़ा रही है, तुम हिमाचल से बैठ के पढ़ रहे हो, एकदम ऑफलाइन। डन, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। यस मैम। ये तो प्लांट की बात हो गई बेटा। एनिमल की बात कर ले।
ठीक है, तो एनिमल्स पे भी कुछ इफेक्ट होता होगा, ठीक है, लाइट का। ठीक, तो क्या होता है, लाइट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका समर और विंटर डिसाइड होगा। ठीक है, तो पहली चीज जो एनिमल्स करते हैं विच इज माइग्रेशन, पहली चीज क्या करते हैं। नो अंशिका, बीमार नहीं हो बेटा, कोई नहीं, तनिष्का हो सकता है मिलने, है ना। चलो, बीमार नहीं बेटा, फास्ट है मेरा, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लो है। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस मैम। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा यहाँ पे, माइग्रेशन। पहली चीज क्या है, माइग्रेशन। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूं, वेल का एग्जांपल दो, तो वेल क्या करती है, जब ठंडक आती है तो पानी क्या हो जाता है आपका, ठंडा हो जाएगा, तो वेल का मूवमेंट हो जाता है किस तरफ, वार्मर वाटर की तरफ। ड्यूरिंग द विंटर किस तरफ मूव करती है, जिस तरफ आपकी लेयर में गर्म पानी होगा उस लेयर पे मूव करने की कोशिश करती है। तो माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है। यस मैम। यस मैम। हाँ, ये बात है। हाँ, चिका साउंड से ना बहुत एनर्जी लो हो रही है, अब क्लास के बाद ही फास्ट ओपन होगा मेरा। ठीक है, चलो, सही बोल रही प्रतिभा कि मेंटली एकदम क्या है, हम पूरा ध्यान से पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना, इसीलिए पढ़ाने में क्लास में मजा भी आता है। टाइमिंग ऑफ, दूसरा क्या होगा, देखो एनिमल्स में किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, पहला तो माइग्रेशन, दूसरा क्या हो रहा है बेटा, टाइमिंग ऑफ फॉर्जिंग। टाइमिंग ऑफ फॉर्जिंग क्या है, इनके फूडिंग हैबिट। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करती है, होता है ऐसा, है ना, टाइम अलग अलग होता है फूडिंग हैबिट का। सुबह में बर्ड्स जा रहे हैं, कुछ रात वाले निकल के जाते हैं, तो लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। कुछ में टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे डॉग में देखा जाता है, तो फोटो पीरियडिज्म पे क्या करते हैं, ये आपके बेसिक्स मतलब डिपेंड करते हैं। ठीक, तो अगर ये देखा जाए तो एनिमल्स में लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। यस मैम। चलो, ठीक है, अब दूसरा आता है बेटा आपका लाइट स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, लाइट के क्या क्या जोन होते हैं आपके, तो लाइट स्ट्रैटिफिकेशन अगला टर्म। ठीक है, इसी को बोला जाता है जोनेशन। ठीक है, लाइट स्ट्रैटिफिकेशन एंड जोनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर एक किसकी बात करें, एक मिनट रुकना बेटा, एक डीप लेक की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, डीप लेक की, गहरी झील होती है। ठीक है, तो ये जो झील होगी ऐसे होगी, तो यहां से क्या होगा, ऐसे करते हुए इस तरीके से जाता है पानी, ऐसे गहराई बढ़ेगी, है ना, ऊपर से ऐसे क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो जो सबसे ऊपर लेयर है, ये जो आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर है पानी की, इट इज शैलो वाटर। क्या कहलाता है बेटा, ये आपका शैलो वाटर। ठीक है, तो इस लेक में हम जोन देख रहे हैं लाइट का, कि कहाँ ज्यादा लाइट, कहाँ कम लाइट, कहाँ कितनी लाइट। ठीक है, तो अगर हम इस शैलो वाटर जोन की बात करें तो लाइट क्या होगी यहाँ पे बताओ। इसको पहली बात तो बोला क्या जाता है, आपका शैलो वाटर जोन को लिटोरल जोन, क्या बोला जाता है, लिटोरल जोन। ठीक है, पहली चीज क्लियर। क्या बोलोगे शैलो वाटर जोन को, लाइट स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, लिटोरल जोन। ठीक है, यहाँ लाइट कैसे आएगी, आसानी से आ जाएगी या नहीं आएगी आसानी से। यस मैम। शैलो मीन्स बेटा जो बहुत ज्यादा गहरा नहीं हो, ऊपर ऊपर का, है ना, नॉट वेरी डीप। तो यहाँ पे लाइट जो है सबसे ऊपर यहाँ आएगी, लेक में सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे लाइट ज्यादा आएगी, तो लाइट कम इजली, यहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बोले प्रोडक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे, हाई और लो, हाई। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे, हाई।
क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या होंगे, यहाँ लाइट आ रही है ना, तो जो एक्वेटिक प्लांट होंगे ज्यादा होंगे, होंगे या नहीं बताओ? ठीक है, जब प्रोड्यूसर ज्यादा हैं, प्लांट ज्यादा बन रहे हैं, तो कंज्यूमर भी ज्यादा होंगे वहां पे, क्योंकि उनको भरपूर न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये वाली जो जोन है आपकी, वो एकदम अच्छे से डेवलप्ड होगी या नहीं? बोलो। यस मैम। ठीक है, दूसरा कौन सी आती है आपकी? ओपन वाटर जोन। ये वाला, ये जो जोन है यहां से ये वाला, ये क्या कहलाता है हमारा? ओपन वाटर जोन। क्या नाम है इसका? ओपन वाटर जोन। ठीक है, इस ओपन वाटर जोन की बात करें तो ये कैसा होगा? लिम्नेटिक जोन। क्या कहलाएगा आपका? पहले तो इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम था? लिटोरल जोन। इसका नाम क्या है? लिम्नेटिक जोन। कुछ नया नया पढ़ रहे हो क्या? ठीक है, अब यहां पे कैसे आएगी लाइट आपकी? बताओ, इजी आएगी क्या? नो ठीक है, ठीक है, लाइट कैसे आएगी? एक ही बार आएगी पूरे दिन में। यहाँ पे लाइट कैसे आएगी? एक ही बार आएगी। ठीक है, ज्यादा लाइट नहीं आएगी। आया समझ में? ठीक है, दूसरी चीज, अब इस जोन को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। इस जोन को क्या किया गया है? 3 पार्ट में बांट दिया गया है। ये वाला जो लेवल होता है वो फोर्टिक, मतलब सबसे ज्यादा लाइट इस वाले जोन में भी अगर बात करें तो कहाँ आ रही है? सबसे ऊपर वाले जोन में, ओपन वाटर जोन के भी फोर्टिक वाले पार्ट में। फिर एफोर्टिक, और कम हो गई लाइट। अब जो सबसे बॉटम है, क्या वहां लाइट ज्यादा होगी? नो मैम। इसको कहते हैं बेंथिक जोन। इसको क्या कहते हैं? बेंथिक जोन। तो आपका ओपन वाटर जोन या लिम्नेटिक जोन फिर से क्या हो चुका है? 3 अलग अलग जोन में डिवाइड हो चुका है। बोलो जल्दी। फोर्टिक जोन, एफोर्टिक जोन और बेंथिक जोन। तो इसको कहते हैं लाइट स्ट्रेटिफिकेशन। लाइट की वजह से अलग अलग जोन का बन जाना। क्लियर सबको? यस यस मैम। बताओ, कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट चले। यस मैम। चलो, अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि जो आपके 3 तरीके के एल्गी पाए जाते हैं, ठीक है, यहां से एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। कितने टाइप के एल्गी हैं यहाँ पे? 3 टाइप के एल्गी हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूं तो विच एल्गी go deep into the ocean? सबसे ज्यादा लाइट स्ट्रेटिफिकेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ओशन के अंदर तक जाएगा, तो कौन सा वाला जाएगा? एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर सबको? यस मैम। मैम। अच्छा, रेड वाला जाएगा। बच्चे रिप्लाई भी कर रहे, रेड वाला जाएगा। कौन सा वाला जाएगा? रेड वाला जाएगा। क्यों? रेड। यस मैम, रेड। रेड जाएगा? अरे वाह, तुम लोग को तो बड़ा पता है। क्यों जाएगा रेड वाला? सब बच्चे बोल रहे रेड वाला जाएगा, रेड वाला जाएगा, क्योंकि रेड हमारा फेवरेट कलर है, इसलिए रेड वाला जाएगा। क्यों जाएगा रेड वाला? बताओ जल्दी से। डन मुस्कान? सब लोग बोल रहे रेड वाला जाएगा, रेड वाला जाएगा, बोल रहे रेड वाला जाएगा। चलो रेड वाला जाएगा। क्यों जाएगा? सबसे डीप कौन सा जाएगा? रेड वाला जाएगा, क्योंकि ये फेवरेट कलर है ना? अच्छा, इसलिए ना, ये रीजन नहीं है। ठीक है, ये रीजन नहीं है। ठीक है, क्या होगा बेटा यहाँ पे? माइक म्यूट कर लो, सब माइक म्यूट करो पहले, फिर वॉइस क्लियर नहीं आती। ठीक है, डीप ये क्यों जाएगा? क्योंकि इसके पास एक क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है, विच इज आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, इट हैज, रीजन लिख लो, बिकॉज इट हैज आर फाइकोएरिथ्रिन। क्या है इसके पास? आर फाइकोएरिथ्रिन है। ठीक है, क्या करता है ये? इट अब्सॉर्ब्स द लाइट,
लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, एंड डू फोटोसिंथेसिस, और क्या करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका, कहाँ पाया जाएगा, इस वजह से पाया कहाँ जाएगा, सबसे ज्यादा। आ समझ में, ठीक है, डन। Yes, ma'am. ठीक, अब ये जो इफेक्ट होता है, इस तरीके के इफेक्ट से ये जो फिनोमिना चल रही है, लाइट एब्जॉर्ब करना और पाया जाना सबसे ज्यादा, ये फिनोमिना क्या कहलाती है आपकी, कॉल्ड एज ग्याडुको। क्या कहलाती है आपकी, ग्याडुको। ठीक है, यस, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है डीप वाटर में, तो अंदर तक जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे डीप वाटर में, क्या वो सरवाइव करेंगे, बोलो। अगर वो मान लो किसी तरह डीप वाटर पर पहुंच भी गए, तो सर्वाइबिलिटी के चांसेस हैं क्या बेटा, No, ma'am. No. नो सर्वाइबिलिटी। No, ma'am. हाँ जी बताओ, जो भाई एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा तो वो तो सरवाइव भी नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो रेड वाले में क्या पाया जा रहा है आपका, R-फाइक्रोइरेथ्रिन पाया जा रहा है, जो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस होगी डीप वाटर में भी, और फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी डीप वाटर में, तो हाँ लाइट एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो सर्वाइबिलिटी बनी रहेगी डीप ओशन में या नहीं बनी रहेगी, Yes, ma'am. बनी रहेगी, ठीक है। दैट फिनोमिना इज नोन एज ग्याडुको, ठीक है, डन। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, सॉइल। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है बेटा हमारा, सॉइल। Soil. इतने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना है कि जब मैं इसके क्वेश्चंस अभी करवाऊं तो फटाफट आंसर करो, ठीक है। यस एग्जैक्टली रितिका, है ना। सॉइल की बात करें तो सॉइल है कैसी हमारी, सॉइल में काफी सारी चीजें पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो 25% जो होता है वो किसका पार्टिकल पाया जाता है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है ना। सॉइल में क्या होती है, सॉइल दूर दूर होगी तो यहाँ पे 25% लगभग क्या होगी, एयर होगी। और क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10% आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके सॉइल में, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कितने परसेंटेज बचे, 40%। तो 40% होते हैं मिनरल मैटर्स। कौन से होते हैं बेटा, मिनरल मैटर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मिनरल मैटर होते क्या आपके, ग्रेवल हो गए, सैंड हो गया, और क्या हो गया, सिल्ट हो गया, और क्या हो गया, क्ले हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है आपके मिनरल मैटर्स हैं। इन सब का एक कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, पूरा एक होलसेल सॉइल बना रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसकी वजह से, ये जो आपके मिनरल्स मैटर होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सॉइल की अगर बात करें, सबसे बेस्ट मतलब फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, बताओ, पता है क्या, लोमी सॉइल। कौन सी होती है, लोमी सॉइल होती है, ठीक है। अब दो तरीके की और सॉइल होती है आपकी, एक होती है इंसिटू सॉइल और दूसरा होता है आपकी एक्सपोर्टिंग सॉइल। इंसिटू सॉइल का मतलब क्या होता है, अब एक ही जगह रॉक टूटा, बिखरा और वहीं पे नई सॉइल तैयार हो गई, तो कैसी सॉइल है ये आपकी, इंसिटू सॉइल, ठीक है। दूसरी होती है एक्सपोर्टिंग सॉइल। एक्सपोर्टिंग क्या है, कहीं एक जगह पे थी वो दूसरी जगह आई और वहां पे क्या हो गया, है आपने क्या बेटा, फाइल का नेम। देखो अगर मैं यहाँ पे वैसे बात करूं तो वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हैं अलग अलग बेसिस पे, लेकिन बाकी सारी पढ़ी होंगी तुमने, आती नहीं। यहाँ पे दो आपकी, एक इंसिटू होती है और एक एक्सपोर्टिंग होती है, ठीक है। इंसिटू का मतलब क्या है, इंसिटू का मतलब है कि ये क्या हुआ है, यहाँ पे कोई एक रॉक का ब्रेकडाउन हुआ और वहीं पे न्यू सॉइल बन गई, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल,
तो उसी जगह रॉक टूटी, उसी जगह न्यू सॉइल बन गई, है ना, हुआ ऐसा। तो इन सिटू सॉइल है आपकी, कौन सी सॉइल है, इन सिटू सॉइल है। एक्सपोर्टिंग सॉइल का मतलब क्या होता है, एक जगह रॉक टूटी लेकिन ये क्या हो गई, इट इज एक्सपोर्टेड बाय विंड और वाटर। क्या हो रही है ये, एक्सपोर्टेड बाय विंड और वाटर, हवा और पानी इनको बहा कर ले आए कहीं और। हाँ समझ में, ठीक है, हवा और पानी इनको बहा कर ले आए कहीं और, ठीक है, यस, डिग्रेड हुए एक जगह पे और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू, यस ऋतिका। और दूसरी चीज क्या हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट कर दिया विंड या वाटर ने, किसी फैक्टर ने, और ये दूसरी जगह आ गए, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, जल्दी से बताओ, एक्सपोर्टिंग सॉइल। क्या कहलाएंगे, ठीक है। अब अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें, एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब रिस्पॉन्स देख लें, एबायोटिक फैक्टर कंप्लीट, अब इसका रिस्पॉन्स क्या क्या होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, ये जितने फैक्टर हैं ये एज ए स्टिमुलस काम करेंगे हमारे ऊपर, बताओ, जितने भी फैक्टर है ये एज ए स्टिमुलस काम करेंगे हम पे, है ना। स्टिमुलस क्या होता है, बाहर का कोई एक आप पे क्या करना, जैसे अगर मान लो कि तुम्हारा भाई बहन कोई आगे तुम्हें एक चांटा मार दे, फिर क्या करोगे, एक थप्पड़ पड़ा, ठीक है, तुमने उसकी तरफ देखा, वो स्टिमुलस था, अब तुम रिस्पॉन्स दोगे तो तुम भी दूसरा थप्पड़ तुम लगाओगे उसको, यही होगा, ठीक है। तो दैट इज क्या है, आपको एक कोई स्टिमुलस आया, या फिर अगर थोड़ा ढंग का एग्जांपल दूं तो हवा चली, बहुत सारी धूल उड़ी और हमने अपनी आंखें क्या कर ली, बंद कर ली, है ना। तो स्टिमुलस क्या था, वो जो जोर से हवा चली और धूल उड़ी उसने स्टिमुलस दिया, और हमने रिस्पॉन्स में क्या किया, अपनी आंखें बंद करके आंखों को प्रोटेक्ट कर लिया, है ना, आ समझ में, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो क्या होते हैं आपके, एक होते हैं रेगुलेटर्स, दो पढ़ेंगे, ठीक है, कौन होते हैं आपके, रेगुलेटर्स। तो पहला हम पढ़ेंगे रेगुलेटर्स को, ठीक है, नाम समझ में आ रहा है, रेगुलेटर्स मतलब कोई चीज रेगुलेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, है ना। रेगुलेटर मतलब क्या है, कोई चीज मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो भी हमारा आपका क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट होगा, उसके लिए अपने इंटरनल एनवायरमेंट को हमेशा मेंटेन रखेंगे, कांस्टेंट अपने आप को क्या करेंगे, एनवायरमेंट के लिए मेंटेन रखेंगे। तो लिख लो यहाँ पे, रेगुलेटर्स है क्या, दे कैन मेंटेन कांस्टेंट एनवायरमेंट, है ना बेटा, यस मैम। कांस्टेंट एनवायरमेंट को ये क्या रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आज बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग, नो मैम। No, ma'am. ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना दें, कुछ ऐसा ग्राफ अगर मैं बना दूं, इतना टेढ़ा ग्राफ बन गया भाई, सीधा बना दिया, ये ग्राफ अभी भी टेढ़ा बन गया, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो ग्राफ है आपका वो ऐसा बने, मतलब ये है आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये कौन सा एनवायरमेंट है आपका, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, और ये वाला क्या है आपका, इंटरनल एनवायरमेंट है, ठीक है। देखो एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ऐसे ग्राफ चेक करना आता है क्या सबको, यस Yes, ma'am. चलो मेरी क्लास में दीक्षा मजा आता है, चलो बढ़िया, बोर तो नहीं हो रहे ना, आज मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ तो लग रहा था। एक्सटर्नल एनवायरमेंट पहले ऐसा था, फिर कुछ ऐसा, मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट में टेम्परेचर है, टेम्परेचर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37 माना, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर देखो, इस टेम्परेचर पे भी 37 था, इस वाले पे भी 37 था, इस पे भी था, इस पे भी था। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन बना हुआ है या नहीं, कांस्टेंट है या नहीं, Yes, है। ma'am. तो ये रेगुलेटर्स हुए या नहीं, अब दो तरीके के रेगुलेटर्स पाए जाते हैं बेटा, क्लियर ये चीज। Yes, yes, ma'am. तो देखो दो तरीके के रेगुलेटर्स यहाँ पे आपको पाए जाएंगे, कौन कौन से, पहला होगा आपका थर्मो रेगुलेटर्स, पहला क्या है,
थर्मो रेगुलेटर्स, मतलब ये क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कुछ भी हो अपने आप को एक ही टेम्परेचर पे मेंटेन रख रहे हैं। कैसे, क्या कहलाते हैं ऐसे तरीके के ऑर्गेनिज्म, कल करवाया है। यस, होम्योथर्मल, एग्जैक्टली प्रतिभा, क्या कहलाते हैं, होम्योथर्मल या फिर एंडोथर्म, कल करवाया है ना, एग्जैक्टली एंडोथर्म या फिर क्या कहलाएंगे ये आपके होम्योथर्मल, एग्जैक्टली, है ना। तो रेगुलेटर्स हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है इसमें, और दूसरे क्या होते हैं आपके ऑस्मो रेगुलेटर्स, दूसरे टाइप कौन सा है आपका, ऑस्मो रेगुलेटर, ठीक है, ठीक। अब ये क्या है, अगर इनके एग्जाम्पल देख लें रेगुलेटर्स के, तो कौन से होंगे, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में आपके बर्ड्स आएंगे, ठीक है, मैमल्स आएंगे, है ना, ये सारे रेगुलेटर्स होंगे या नहीं, फिश, Yes, ma'am. ठीक है, ट्यूना, स्वॉर्ड फिश, ये सारे क्या है आपके इनवर्टिब्रेट के रेगुलेटर्स के एग्जाम्पल है। अगर सॉरी वर्टिब्रेट्स के, अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, किसकी बात करें, इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, तो कुछ इंसेक्ट्स इसमें आते हैं जो अपने आप को क्या करेंगे, रेगुलेट कर लेंगे। आप बेटा समझ में सबको, डन, क्लियर, किसी को कोई Yes, दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि मेंटेन करना है, क्या करना है, मेंटेन करना है खुद को, तो अगर खुद को मेंटेन करना है तो कुछ तरीका अपनाना होगा, है ना। दो तरीके होंगे अपने आप को मेंटेन करने के, एक फिजियोलॉजिकल, हम कुछ ऐसा कर ले, है ना, अपनी फिजियोलॉजी में कुछ ऐसा कर ले, जो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स चल रहे हैं उनमें कुछ ऐसा कर ले कि चेंजेस आ जाए। दूसरा क्या कर ले बेटा, हम अपने बिहेवियरल को या फिर कुछ आर्टिफिशियल दे ले, है ना, या फिर क्या करें, कुछ आर्टिफिशियल दे ले, अभी मैं बताऊंगी तो तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेंटेन करने के दो तरीके कौन कौन से, पहला फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी चेंज कर लें हम अपनी, है ना। दूसरा क्या होता है, बिहेवियरल, या फिर क्या, आर्टिफिशियल, है ना, इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल। चलो हो गया बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वेटिंग होती है, अरे सॉरी, समर में क्या होगी, टेम्परेचर ज्यादा है टेम्परेचर ज्यादा, तो बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, अगर स्वेटिंग करवा दें, स्वेटिंग होती है, गर्मी में ज्यादा पसीना निकलता है, ठंडक में, गर्मी या बारिश में, गर्मी में गर्मी में, क्यों ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जब स्वेटिंग होगी तो इवेपोरेशन होगा, तो ये जो स्वेटिंग हो रही है जब वो इवेपोरेट होगी तो बॉडी की हीट को लेकर के इवेपोरेट होगी या नहीं, इवेपोरेशन पढ़ा है ना, Yes, ma'am. हीट को लेकर के इवेपोरेट होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होगा या नहीं, अगर बढ़ भी रहा होगा तो क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। या फिर विंटर में,
विंटर में देखा होगा शिवरिंग होने लगती है, कपकपाहट आने लगती है बॉडी में। अगर बहुत ज्यादा ठंडक है तो क्या होने लगती है, बॉडी जो होती है कांपने लगती है, होती है शिवरिंग। शिवरिंग करके ये क्या करता है, अपने टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हुए, बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन हुआ। बोलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हुआ। दूसरा हम क्या कर लें, बिहेवियरल हमारा, या फिर आर्टिफिशियली। मान लो ठंडक है तो हीटर ऑन कर लिया, और समर है तो एसी ऑन कर लिया। तो आर्टिफिशियल इसने हमें क्या किया, एकोमोडेट करा उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या नहीं किया। तो ये हमारे रेगुलेटर्स हो गए। रेगुलेटर्स के बाद जो आता है नेक्स्ट, वो क्या होता है, यस, क्या होता है, शिवरिंग में आपका बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से कम हो जाता है ना। चलो फिर अगला क्या आता है, एक तो रेगुलेटर्स हो गए, दूसरा उसके अपोजिट होते होंगे, है ना, जो क्या करते हैं, रेगुलेट नहीं कर पाते। क्या हर कोई रेगुलेट कर लेगा हर चीज को, कुछ रेगुलेट कर पाते हैं और कुछ रेगुलेट नहीं कर पाते, है ना। कर लो। Done, ma'am. बताया बेटा, जैसे मान लो समर में हम क्या कर दें, एसी ऑन कर दें, है ना। विंटर में क्या कर दें, हीटर ऑन कर दें। तो ये क्या होगा, आर्टिफिशियल दे रहा है हमको, है ना। हमने फिजियोलॉजी नहीं चेंज करी, लेकिन हमने आसपास के सराउंडिंग को कुछ समय के लिए क्या कर दिया, अकोमोडेट करने की कोशिश की, है ना। ठीक है, डन। Yes, ma'am. चलो हो गया, डन। चलो कॉन्फॉर्म की बात करते हैं। कॉन्फॉर्म में क्या होगा आपका, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे क्या, नहीं रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो नॉट रेगुलेट, कैन नॉट regulate constant body temperature, constant body temperature, ठीक है, नहीं करेगा। अब जो आपके 99% एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, कॉन्फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्फॉर्म होते हैं, मतलब ये अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। या फिर प्लांट्स की बात करें तो ऑल द प्लांट्स आर कॉन्फॉर्म, मतलब कि अपने आप को क्या करेंगे, रेगुलेट नहीं कर पाते टेम्परेचर। इसीलिए प्लांट स्पीशीज हर एक लोकेशन की अलग अलग होती है या नहीं होती, बोलो। Yes, ma'am. होती है। ऐसे ही जो एनिमल की स्पीशीज पाई जाती है, पोलर बियर, क्या हम यहाँ पे ले आके रख सकते हैं सारा डेजर्ट में, No, ma'am. No, ma'am. तो अपना अपना क्या होगा, रेगुलेशन होगा। ठीक है, अगर हम कॉन्फॉर्म के टाइप्स की बात करें तो ये भी दो टाइप के होंगे। ठीक है, कौन सा होगा आपका, एक एक्टोथर्म हो सकता है, करता था क्या टेम्परेचर को रेगुलेट, बोलो। या फिर क्या हो सकता है आपका, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स, आया समझ में। तो दो टाइप हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपका एक्टोथर्मल वाले हो जाते हैं जो टेम्परेचर को क्या करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, या ऑस्मो रेगुलेशन को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं, y एक्सिस x एक्सिस। अब ये तुम्हारा कौन सा टेम्परेचर है, मतलब सॉरी कौन सा कंडीशन है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल। ये वाला कौन सा है आपका, इंटरनल। दो एनवायरमेंट हो गए, ठीक है। अब जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में टेम्परेचर आ रहा है, वैसे वैसे चेंजेस किस में आने लगेगा, आपके इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे
इतना टेम्परेचर हुआ, ग्राफ चेक करना आता है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पहुंच गया, है ना। इसका टेम्परेचर यहाँ पहुंचा तो इसका कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो बढ़ रहा है टेम्परेचर या नहीं बढ़ रहा, बोलो। Yes, ma'am. देखो यही कह रहा है, ग्राफ का कहने का मतलब यही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका भी और इसका भी, दोनों, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे आपके कन्फॉर्मर। मतलब कि क्या कर रहे हैं, ये टेम्परेचर मतलब बाहर के एनवायरमेंट, टेम्परेचर तो एक आपका फैक्टर है, कोई सा भी हो सकता है ना वहां पे, ठीक है। कोई भी आपके वाइटिक फैक्टर की वजह से अपने आपके अंदर के एनवायरमेंट को भी चेंज कर ले, ठीक है। डन, समझ में आ गया। Yes. एक और टाइप पढ़ा दूं, पार्शियल रेगुलेटर्स। एक और टाइप कौन सा है आपका, पार्शियल रेगुलेटर्स। क्या है अगला आपका, पार्शियल रेगुलेटर। नाम से समझ में आ रहा है कि रेगुलेट तो कर रहे हैं, क्यों नॉन यूनिफॉर्म बना। अच्छा, समझ गई, आज मैं आपका दिमाग भी स्लो काम कर रहा है, अभी समझ आया, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बना। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म ही बनाया है ना। चलो, क्या है आपका पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझना थोड़ा सा, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या बेटा, पहले इन्होंने अपने क्या किया, टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ था। ये ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बनता है, पहले क्या थे, टेम्परेचर एकदम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था ये मेंटेन थे, लेकिन कुछ समय के लिए, कब तक के लिए, कुछ समय के लिए वापस से ये कैसे हो गए, वापस से ये इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो वापस से इनका क्या हो गया, यही वाला बिहेवियर हो गया, ठीक। तो ये क्या होगा आपका पार्शियल रेगुलेटर। कुछ समय इन्होंने कोशिश की अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन फिर रेगुलेट नहीं कर पाए। तो ऐसा हो क्यों रहा है बताओ, ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा कि रेगुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए, रेगुलेशन के लिए चाहिए हमको एनर्जी, क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन के लिए हमको चाहिए क्या, एटीपी चाहिए। अब सुनो, जो रेगुलेटर्स उनके पास बहुत एटीपी है एटीपी, खर्च कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, है ना। जैसे क्या होता है, जो बहुत अमीर होते हैं बड़ा मेंटेन रहते हैं, होते हैं, है ना, बहुत पैसा है, लगाते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे। फिर बेचारे जो गरीब होते हैं उनको जैसा एनवायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक होते हैं कौन से वाले, जिनको बोलते हैं मिडिल क्लास वाले, है ना, उनके पास क्या है, जब तक है चीजें तब तक वो मेंटेन करेंगे, जब नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो जब तक इसके पास एटीपी रहेगा, इन रेगुलेटर्स के पास, दे कैन ट्राई देयर बेस्ट कि हम भाई अपने आप को क्या कर लें, रेगुलेट कर लें, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करें, बढ़िया से मेंटेन करें अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, हम अपने इंटरनल एनवायरमेंट को क्या कर लें, मेंटेन कर लें। लेकिन जैसे ही एटीपी खत्म, वैसे ही क्या होगा, यस आई हैव लेस एटीपी टुडे रितिका, यस एग्जैक्टली, ठीक है। 7:15 के बाद आई विल जनरेट माय एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन। चलो ठीक है, क्लियर, ये पार्शियल रेगुलेटर्स क्लियर। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं हम बेटा, प्रोथोथेरियंस, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल, क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, No, ma'am. चलो। अब तीसरा इफेक्ट अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका, माइग्रेशन, ठीक है। तीसरे इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, माइग्रेशन होगा, ठीक है।
अगर मान लो हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, तो क्या करेंगे, चले जाएंगे वहां से, है ना। दो चीजें होती है, अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ रही है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि वी विल फाइट। डन कर लिया ये बताओ जल्दी से। Yes, ma'am. डन, ठीक है। देखो पहली कोशिश हमारी क्या होती है कि हम उस एनवायरमेंट से क्या करें, फाइट करें, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करेंगे, वहां से चले जाएंगे, बैठे रहेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टेम्पररी मूवमेंट हो रहा है, परमानेंट मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसा मूवमेंट हो रहा है बेटा, टेम्पररी मूवमेंट हो रहा है कि भाई अच्छा ये वाली प्रॉब्लम आ गई, इस तरीके का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हम तो चेंज नहीं कर पा रहे, वी आर अनेबल टू चेंज आवरसेल्फ, तो हम क्या करें, उस वाले इन्वायरमेंट में कुछ दिन के लिए चले जाते हैं जो हमारे लिए आप कैसा है, सुटेबल है, ठीक है। और क्या करेंगे उसके बाद, वापस आ जाएंगे। जब ये वाला सुटेबल हो जाएगा तो क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। सर्वाइविलिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। तो माइग्रेशन है क्या आपका, टेम्पररी मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है बेटा, Temporary movement. फ्रॉम कहां से मूवमेंट कर रहे हैं, जहां हमको स्ट्रेसफुल हैबिटेट मिला, है ना। बहुत ठंड बढ़ गई, नहीं वो ठंड सह पा रहे थे, तो स्ट्रेसफुल है हमारे लिए या नहीं, है ना। तो स्ट्रेसफुल हैबिटेट मिल रहा था, वहां से कहां मूव कर जाएंगे, Sustainable, suitable. हाँ आपके हॉस्पिटेबल, जहां पे हम आराम से अपना वक्त गुजार सके, ठीक है, आराम से रह सके, सारी चीजें हो वहां पे, तो हॉस्पिटेबिलिटी वाले एरिया में चले जाएंगे। यस, एनिमल्स में देखा जाता है ये आपका, ठीक है। हम माइग्रेट क्यों करेंगे भाई, हम माइग्रेट क्यों करेंगे, हम एक्टोथर्म है या एंडोथर्म है, सब मिला दो। बेटा सुनो, दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं आपके, ठीक है, एक टेम्परेरी माइग्रेशन होता है, एक परमानेंट होता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, माइग्रेशन की, टेम्परेरी वाले मूवमेंट की, कुछ दिन के लिए गए और वापस आ गए। दूसरा हम किस चीज का करते हैं बेटा, परमानेंट जा रहे हैं, ई माइग्रेशन या इमिग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ई माइग्रेशन हो रहा है या फिर इमिग्रेशन हो रहा है। तो ई माइग्रेशन इमिग्रेशन में क्या हो रहा है, चले गए या तो परमानेंटली, या तो फिर क्या हो गए, किसी एक दूसरी जगह पे आ गए, है ना। इमिग्रेशन में क्या हो रहा है आपका, चले गए इस लोकेशन से इस वाले पे, ठीक है। या ई माइग्रेशन में क्या हो रहा है, यहां से यहां, ठीक है, इस लोकेशन पे आ गए, तो ये आपका परमानेंट होगा। क्लियर, मैं यहाँ परमानेंट की बात नहीं कर रही हूँ। तो डार्विन फिंचेस वाला परमानेंट था, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जाम्पल बेटा नहीं आएगा। बेटा हम लोग कौन है ऋत्विका, बहुत पिटोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर यही कर देना वहां पे, है ना। हम कौन है, अरे बाबा तुम लोग ये लोगों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो, वी कैन मेंटेन आवर टेम्परेचर, वो तो हम क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकली भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम अपना बिहेवियरल चेंज कर लेते हैं उस टाइम पे, है ना। हम माइग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बिहेवियरल इफेक्ट दे रहे हैं, आर्टिफिशियल वाला, अभी पढ़ाया है। ये ऋतिका और प्रतिभा दोनों एग्जाम्पल दिए जा रही है। अच्छा जस्ट किडिंग, कोई किडिंग नहीं, चलो सारा मिक्स हो जाएगा। चलो अभी क्या होता है आपका, टाइप्स की बात करें तो डेली वाले हो सकते हैं, ठीक है, कैसे हो सकते हैं, डेली। डेली कौन माइग्रेट करता है, बर्ड्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं बर्ड्स, उड़ते हुए चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, शाम होगी तो वापस आ जाएंगे उड़ते हुए, यही होता है। तो तीन तरीके के हो गए,
डेली वाले हो गए, पैरियोडिक वाले हो गए, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में जा रहे हैं, ठीक है। यस, ह्यूमंस आर एंडोथर्मल एंड दे आर परफॉर्मिंग होम्योस्टेसिस, है ना। बर्ड्स में होता है ऐसा कि नहीं, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, तो जो नॉर्मल आपके बर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, डेली वाले माइग्रेटरी होते हैं, है ना। सुबह अपने घोंसले से निकले, उड़ते हुए चले गए, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वापस आ गए। पैरियोडिक वाले में एग्जांपल किसका आएगा, आपके फिशेस का। फिशेस क्या करती है बेटा, ब्रीडिंग करने के लिए क्या करती है, ये मूव करती है, ठीक है। तो फिशेस फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब ब्रीडिंग के लिए, स्पॉनिंग, ठीक है। और इसको स्पॉनिंग मतलब क्या होता है आपका, ब्रीडिंग, ठीक है। तो ब्रीडिंग सीजन में, ये ब्रीडिंग वाला जो पीरियड होगा, इनमें ये मूव करेंगे। तो दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। कितने मूवमेंट होते हैं बेटा, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है आपका कैटाडर्मस, क्या कहलाता है, कैटाडर्मस, कैटाड्रोनस। दूसरा क्या कहलाता है आपका, एनाड्रोनस, ठीक है। तो ये मूवमेंट हो कैसे रहा है, कैटाड्रोनस और एनाड्रोनस, जब फ्रेश वाटर से, कहां जाएगी फिश आपकी, फ्रेश वाले वाटर से किस में चली जाएगी, सी वाटर में चली जा रही है ब्रीडिंग करने, तो कैटाड्रोमस कहलाएगी। और अगर सी वाटर से कहां आ रही है, फ्रेश वाटर में आ रही है, तो क्या कहलाएगी, बोलो, एनाड्रोनस कहलाएगी। क्लियर हुआ बेटा यहां तक या नहीं, ये बताओ। Yes, ma'am. क्लियर, अभी टाइम नहीं हो बेटा, 7:24 पे टाइम होगा, शिवानी अभी टाइम ही नहीं हुआ, है ना। क्लियर, यस मैम। तनुजा बोल रही है ये बर्ड्स की तरह तो हम भी माइग्रेट करते हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर, हाँ ये बात तो है, डेली माइग्रेटर्स हैं हम। अगर ह्यूमन को रख दिया जाएगा इसमें, तो डेली माइग्रेटर्स कौन है, स्टूडेंट्स, है ना। क्या करते हैं, घर से, और वो भी इतना बड़ा बैग लेके, है ना, भारी वाला बैग लेके, यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ। इसीलिए ऑनलाइन चलाइए बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ रहे तो, ठीक। अब एनुअल सीजन वाले को देखें अगर हम, बहुत ही हौच पौच हो जाएगा। दो होते हैं बेटा ये आपके, एक शॉर्ट डिस्टेंस वाले होते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं। तो एनुअल या सीजन, जब एनुअल और सीजन वाले होंगे, हम भी तो बेटा डेली माइग्रेशन हो रहा है ना, मैम का डेली माइग्रेशन हो रहा है। पीछे का बैकग्राउंड देख के तो तुम समझ ही जाते हो कि माइग्रेशन कहाँ तक पहुंचा है, Yes, ma'am. है ना। तो बस माइग्रेशन चल रहा है मैम का भी, डेली माइग्रेटर्स। अच्छा, सेविंग ऑफ एटीपी ड्यू टू ऑनलाइन, हाँ सेविंग ऑफ एटीपी हो रही है ना, सही है। आज तो बेटा मैं सेंटर पे हूँ, वहीं से ले रही हूँ क्लास, ठीक है। अब देखो बेटा, एनुअल वाले भी दो होते हैं। एनुअल मतलब एक पूरा सीजन, क्या कर रहे हैं, एक सीजन में एक जगह है, दूसरे सीजन में दूसरी जगह चले गए। हाँ, अच्छा प्रतिभा, ऐसा, ठीक है। चलो, अब दो हो गए आपके, एक तो कौन सा वाला हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस वाले, जो ज्यादा दूर तक उड़ के नहीं जाएंगे, और दूसरे क्या हो गए आपके, लॉन्ग डिस्टेंस वाले। दूसरे कौन से हो गए आपके, लॉन्ग डिस्टेंस वाले। इसको दूसरी साइड पे कर लो, थोड़ा बड़ा है, वरना उसी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास किसकी है बेटा, Physics. फिजिक्स की। ठीक है। अब तो खुश रहते हो तुम लोग, आशु सर पढ़ाएंगे तो जोश आई है तुम्हारा, है ना। Yes, ma'am. कोई लो जोश नहीं है, एकदम हाई जोश है। आशु सर की क्लास, अब तो मैं 5 मिनट और पढ़ा दूं तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े, है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि नेक्स्ट क्लास तो सर की है।
चलिए ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस वाले। शॉर्ट डिस्टेंस में एग्जांपल किसका है, अभी मैंने वेल का बताया है ना, वेल का एग्जांपल दिया अभी मैंने। क्या करते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं किस तरफ, कौन से वाले में, यस तनिष्का मेरी क्लास में हाई जोश होता है, आज तो मैम का ही जोश हाई नहीं है इसलिए मैंने पूछा भी नहीं मैं क्या ही पूछूं बच्चों से, हाउस द जोश, पहले मैम का तो जोश मेंटेन रहे, है ना। तो वेल क्या किस तरफ जाते हैं बेटा, विंटर में वार्मर की तरफ, तो थोड़ा सा डिस्टेंस करके जा रहे हैं, ठीक है, सीजन तो कर रहे हैं कंप्लीट लेकिन कैसा, थोड़ा सा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में बात करें तो जो आपके आर्कटिक रीजन वाले होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाते हैं, तो सोचो बेटा इधर साइड पे कौन है, नॉर्थ पोल, इधर साइड पे कौन है, साउथ पोल, यहां से यहां तक की दूरी तय करके जा रहे हैं आर्कटिक वाले, है ना। यस मैम। तो लॉन्ग डिस्टेंस में कौन से वाले आ रहे हैं आपके, आर्कटिक रीजन वाले, है ना। चलो तो कैसे जाते हैं आपके, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मूवमेंट कैसा हो रहा है इनका, नॉर्थ टू साउथ पोल हो रहा है, ठीक है। अब नॉर्थ पोल आपका क्या है, समर, ठीक है। फिर साउथ पोल कौन सा है, विंटर वाला, ठीक है। साउथ पोल में कब से, मतलब समर में कहाँ रहेंगे, नॉर्थ पोल में, ठीक है। और विंटर में कहाँ चले जाएंगे ये आपके, साउथ पोल में, क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्या होता है, ठंडे दोनों ही है लेकिन नॉर्थ वाला थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, उनके पास बहुत एटीपी है, यस बहुत टाइम लगता होगा ट्रेवलिंग, पूरा एक सीजन क्या करेंगे, ट्रेवल करते हुए जाएंगे। अच्छा मुझे देख के और ज्यादा हाई जोश हो जाता है, भले ही मेरा जोश जैसा भी दिखे, ऐसा तनिष्का, ऋतिका कह रही है हमारा तो 200% रहता है, आपका हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, हमारा तो हाई है ना, आप चाहे जो भी पढ़ाएं हम तो एकदम खुश हैं, ठीक है। चलो क्या पढ़ा रही थी, हाँ अगर मैं किलोमीटर्स में बात करूं तो ये डेटा याद कर लेना बेटा, 1600 किलोमीटर पर ईयर, एक साल में इतने किलोमीटर की दूरी तय करके ये उड़ करके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके, लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड, है ना। सोचो कितनी मेहनत करके उड़ के जा रहे हैं, सिर्फ किस लिए, अपनी सर्वाइविलिटी को बनाने के लिए, क्लियर, यस मैम। यस मैम। ऐसे ही साइबेरियन क्रेन जो होती है आपकी वो भी ऐसे होती है, वो भी क्या करती है, इंडिया का माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है। छूट जाओ भाई, क्या ही क्या बातें कर रहे हो, इतनी ट्रैवलिंग कर लोगे तो तुम भी क्या बन जाओगे, माइग्रेटरी बर्ड्स बन जाओगे। कितना टाइम हो गया, माइग्रेटरी स्टूडेंट बनेंगे, अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, आर्किटिक टेर, ठीक है, आ समझ में, आर्कटिक रीजन में पाए जाते, किधर से किधर जा रहे हैं आपके, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, समर में नॉर्थ पोल में, विंटर में साउथ पोल में चले जाएंगे, ठीक है, क्लियर। यस मैम। साइबेरियन क्रेन कहाँ है, इंडिया का एग्जाम्पल है, मैम एग्जाम्पल क्या लिखी है आपने? आर्कटिक टैन, TRN, साइबेरियन क्रेन का भी एग्जाम्पल लिख लो। अरे दीक्षा ने अभी से थैंक यू बोल दिया, अभी नहीं जा रही मैं भाई, लिखो एग्जाम्पल, अभी टाइम है मेरा। साइबेरियन क्रेन, ठीक है,
ये बेटा विंटर में कहाँ आ जाती है आपके? विंटर में माइग्रेट करेगी कैलोडो नेशनल पार्क में, ठीक है। ठीक है, ये आपका कहाँ है? भरतपुर राजस्थान। कहाँ पे पाया जाता है ये? भरतपुर राजस्थान में। डन, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. अब कुछ सस्पेंडर्स भी होते हैं, क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटी को ही सस्पेंड कर देते हैं, है ना। साइबेरियन क्रेन जो होता है आपका, वो विंटर में कहाँ आ जाता है? केलाडो नेशनल पार्क में आ जाता है। ठंडे रीजन से निकल के कहाँ आ जाएगा? यहाँ राजस्थान वाले रीजन में, भरतपुर में, ठीक है। ये इंडियन माइग्रेटरी बर्ड है, इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, कुछ तो ये वाले थे कि भाई काम करना है ना, तो माइग्रेट कर लो, सरवाइव कर लो। कुछ ऐसे होते भाई सस्पेंड वाले, क्या करेंगे? एक्टिविटी ही सस्पेंड कर दो, ठीक है। सो जाओ, क्या करो? सो जाओ, कोई मतलब नहीं हमें तुमसे, तुम हमसे सो जाते हैं एकदम। जब ये सीजन खत्म होगा तभी जागेंगे, है ना। होता है ऐसा। कुछ लोगों के ऊपर परेशानी आती है, वो कहते हैं अच्छा चलो भाई, ये है, ये वाला चैप्टर है, ये पढ़ना है, इसको चलो पढ़ेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे, ठीक। ये वाले मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं, ये वाले से नहीं समझ रहे, ये वाले से। कुछ ऐसे होते हैं, अच्छा ऐसा, छोड़ो, सब सो जाते हैं, देखा जाएगा, ठीक है। तब तक टेस्ट हो चुका होगा, तब फिर जाएंगे, है ना। तो फिर उसमें कौन से आएंगे आपके? सस्पेंड वाले, वो कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप दीक्षा बोल दो बाय, थैंक यू। दीक्षा ने पहले ही थैंक यू बोल दिया था, आप थैंक यू बोलो, आप खत्म क्लास। अच्छा, स्माइल से आई जोश हो जाता है। चलो बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ, टेस्ट वाले दिन छुट्टी कर लेते हैं, बाय बाय। Hi, ma'am. Thank you.